प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं और आज के दिन अगर आप मैथ का पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए मैथ का मेरे पास ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मैथ का सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देखेंगे और साथ ही साथ इसका उत्तर डाउनलोड करना सीखेंगे PDF के रूप में। तो प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न आया है। ये आपका गणित का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, बिल्कुल मैथ का नवंबर मंथली एग्जाम का सेम टू सेम आज के एग्जाम में आपको यही प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे। हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से लेकर 30 का सॉल्यूशन कर लिए थे और वो इस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। इस चैनल पर मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया गया है अभी की। और उसके साथ साथ प्यारे साथियों बता दें प्यारे साथियों, मेरे पास आपका इंग्लिश का भी पेपर आ चुका है, तो इंग्लिश का पेपर भी मैं जल्दी से अपलोड कर देने जा रहा हूँ। तो ये अभी की इस वीडियो में हम लोग गणित का सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, मैथ का सब्जेक्टिव प्रश्न। पहले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, उसके बाद सभी प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा उस सॉल्यूशन को देखकर उसका PDF आपको डाउनलोड करना सीखेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे? लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, अर्थात कि शॉर्ट आंसर टाइप का प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। 1 से 10 तक पूछा गया है, 5 प्रश्न का उत्तर देना है। मैं 5 प्रश्न का उत्तर मैं आपके लिए लिख कर बना दिया हूँ। देखिए आपको मैथ का सॉल्यूशन करना है। देखिए सबसे पहला बताया गया था, यदि x बराबर 3 हो तथा अंडर रूट 8 हो तो वो x + 1/x का मान ज्ञात करे। तो इसका मान आपको ज्ञात करना है 1 नंबर में। फिर 1/4 + √2 हो परिमेय संख्याओं के लिए क्या व्याख्या करे। फिर 3 में है, यदि x बराबर 1/2√3 हो तो x² - 4x + 1 का मान क्या होगा। ये प्रश्न है 3 नंबर में। फिर 4 नंबर में ये प्रश्न है, समीकरण 2x + y = 7 हो तो 2 भिन्न हलों के लिए निकाले। तो फिर 5 नंबर में कल यहाँ पर देखिए कतीय जल तथा बिंदु -2,3 का निरूपित कीजिए। फिर 6 नंबर में सिद्ध करें कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 भुजाओं के बाटे में है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है 7 नंबर में जो प्रश्न है, यहाँ पर 8 है कि 14 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त का परिमिति का हल करें। एक घन का आयतन के लिए लंबाई चौड़ाई और 5, 6, 7 सेंटीमीटर की है और फिर उसके घन की क्षेत्रफल की लंबाई 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका प्रश्न सब दिया गया। इनमें से सभी प्रश्न का 5 का आपको सोल्यूशन कर मैं दिया हूँ। फिर चलिए सोल्यूशन कहाँ है देख लेते हैं। ये प्यारे साथियों हम लोग पूरा प्रश्न का सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय टाइप का सोल्यूशन देखेंगे। तो पहला नंबर प्रश्न जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहला नंबर प्रश्न का यहाँ पर देखिए इसका उत्तर बनाया गया है। यहाँ पर एक एक करके सोल्यूशन किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर सोल्यूशन किया गया है, वहाँ पर गुना कर यहाँ पर आपको यह आपका 3 + 8 और 3 में 8 - 9 में 8, तो यहाँ पर ऊपर नीचा गुना कर ये प्लस प्लस में आ जाएंगे, तो इसको कट कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद 6 इसका, ये 3 और 3 जोड़कर 6 इसका राइट आंसर आ गए हैं। चलिए प्यारे साथियों आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 2 नंबर में यहाँ पर सोल्यूशन किया गया है। 2 नंबर प्रश्न का सोल्यूशन है कि 1/, यहाँ पर ये प्रश्न हो गया और ये प्रश्न का ये आपका सोल्यूशन हुआ। तो ये सभी सोल्यूशन आपको यहाँ पर कराया जा रहा है। यहाँ पर सभी सोल्यूशन आपके लिए कराया जाएगा मैथ का, और यहाँ पर आपका पूरे दोनों प्रश्न का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके लिए फिलहाल आपको इसका PDF आपको मिलेंगे, तो आपको घबराने की बात नहीं है। फिर यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न का सोल्यूशन कर दिया गया है। 3 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे। 3 नंबर प्रश्न का यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सोल्यूशन समाप्त हो गया। चलिए फिर आगे यहाँ पर देखेंगे। आगे यहाँ पर 4 नंबर में जो आपका प्रश्न है, यहाँ से 4 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ। उसके बाद सोल्यूशन कर यहाँ पर इसका खत्म हो गया। फिर आपका 4 का दूसरा यहाँ पर आपका स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद यहाँ से आकर यहाँ पर ये प्रश्न को सोल्यूशन कर लिया। 5 का स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेकर फिर यहाँ पर आपका इसका प्रश्न का सोल्यूशन समाप्त हो गया। तो चलिए यहाँ तक आपका समाप्त हो गया। और इसका दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न है, ये आपका एक 7 नंबर प्रश्न भी है, ये भी आपका सोल्यूशन हो चुका है। तो लगभग आपका 5 प्रश्न और ये आपका 8 नंबर प्रश्न है। ये सभी प्रश्न का हम लोग सोल्यूशन करा दिए थे, बस दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न का सोल्यूशन नहीं कराए थे। तो प्यारे साथियों आप क्लियर समझ चुके हैं। इसका मैं सब्जेक्टिव उत्तर निकाल दिया हूँ, तो इसका PDF आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको इसका सब्जेक्टिव उत्तर आप डाउनलोड कर एग्जाम में अच्छे से आप लिख सकते हैं। फिर घन का कोर की लंबाई यहाँ पर जो बताया गया था यहाँ पर आपके लिए निकाल दिया गया। फिर चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय टाइप में प्रश्न को। पहले प्रश्न को देखते हैं उसके बाद उत्तर। तो आइए हम लोग इसका दीर्घ उत्तरीय टाइप प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद उत्तर को देखेंगे। तो प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न, अर्थात कि लॉन्ग आंसर टाइप में प्रश्न में जो आप
आपको 3 से 15 तक जो पूछा गया 1 से लेकर सॉरी यहाँ पर 11 से लेकर 15 तक में, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्न का होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कौन सा अच्छा है, वहाँ पर फिर इसके बाद इसका सभी का सोल्यूशन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न का है जो कि आपका देवदूत टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से देख पा रहे होंगे। फिर आपका ये 12 नंबर है, फिर उसके बाद ये 13 नंबर है, फिर उसके बाद ये 14 नंबर, फिर इसको 15 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि यदि x बराबर 7 प्लस 4 रूट कमा 3 हो तो x क्यूब प्लस 1 बाय एस क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। फिर दोनों में है समीकरण x और y तथा 5 हो 3 व y आलेखा एक ही प्रकार के रेखा खींचकर उसे बिंदु को निर्देशित कीजिए। फिर 5 में कि सिद्ध करें कि एक वृत्त की चाप के केंद्र आंतरिक कोण है कि नहीं। फिर 4 में कि एक आयताकार की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिर 15 में कि किसी बराबरता की चतुर्भुज को के खींचे। तो ये सभी प्रश्न थे। और उसके बाद 15 में एक जो आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आपका बराबरता है, तो ये आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा आपको कॉपी पे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे प्रश्न का इसका सब्जेक्टिव उत्तर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले चाहती हूँ इसका सब्जेक्टिव उत्तर आपके लिए लेकर आ गया है। सब्जेक्टिव उत्तर आपको यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे। धुते टाइप का प्रश्न का उत्तर 11 प्रश्न का उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सोल्यूशन हुआ है। काफी ज्यादा लंबा यहाँ पर तो सोल्यूशन सभी प्रश्न का इसका धुते टाइप में ये इसी टाइप का देता है। फिर उसके बाद 12 प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देख लेते हैं। फिर उसके बाद 14 प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक सोल्यूशन हो जाता है। तो चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमें इस नंबर पर अपना नाम और वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप कीजिए ताकि आप जल्दी से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो 906006 पर आप हमें अपना नाम अपना वर्ड लिख व्हाट्सअप कर दीजिए ताकि यहाँ पर मैं पूरे प्रश्न का आपको पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए तब तक इतना कार्य कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी का इंग्लिश का पेपर लेकर। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।